अगर किसी माँ से 7 महीने की बच्ची को छीन लिया जाए तो आप समझ सकते हैं उस माँ और उसके पिता पर क्या बीतता होगा। जी हाँ, ये मामला जर्मनी का है और भारत की फैमिली का है, क्योंकि जर्मनी में 7 महीने की बच्ची को डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वहां उस बच्ची को लेकर के उनके माँ बाप को लीगल केस लगाया जाता है और उसके बाद उस बच्ची को उनसे छीन लिया जाता है। परिवार, माँ बाप 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची उन्हें वापस मिल जाए। बच्ची का नाम अरिहा है और उनके माता पिता भवेश शाह और धारा शाह हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इन लोग, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले धारा जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, क्या मामला था और कब का मामला? ये सितंबर 2021 का मामला है। हमारी बच्ची तब 7 महीने की थी और आज 19 महीने हो गई है वो जर्मन फॉस्टर केयर में है। बच्ची को प्राइवेट पार्ट में खून निकला, हम डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने सब ठीक है करके भेज दिया। वापस हम 4 दिन बाद फॉलोअप के लिए गए तो वो डॉक्टर ने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्ची को हमसे छीन लिया। हमें नहीं पता था कि क्या आरोप लगाया है, क्यों बच्ची को ले लिया गया। बाद में हमें पता चला कि बच्ची को प्राइवेट पार्ट में लगाया तो इन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड सस्पेक्ट किया है। हमारी बच्ची थी, 7 महीने की बच्ची है, हम किसी के साथ ऐसा करना तो सोच भी नहीं सकते और हम खुद बच्ची को डॉक्टर के पास लेके गए। कोई आम इंसान भी सोचेगा कि सवाल यही है कि आप खुद डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अगर इस तरह का अगर कोई केस होता तो लोग क्यों जाते हैं? जी, क्योंकि आप डॉक्टर से कुछ छुपा ही नहीं सकते थे। हमने बोला देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम वॉलंटरीली डीएनए देके आ गए। डीएनए रिपोर्ट्स क्लियर होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स आने में 3 महीने लग गए। वो होने के बाद वो जिस हॉस्पिटल ने शंका की थी कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, उन्होंने हमसे डिटेल में बातचीत की तो उसी हॉस्पिटल ने सेक्सुअल अब्यूज रूल आउट कर दिया है। वही हॉस्पिटल ने बोल दिया कि बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने विदाउट एनी चार्जेस ये केस फरवरी 2022 में बंद हो चुका है। मतलब आप लोग के ऊपर जो आरोप लगे थे उस आरोप को रूल आउट कर दिया गया, मतलब आपके ऊपर कोई भी सेक्सुअल अब्यूज का केस बच्ची को लेकर के नहीं? जी एग्जैक्टली 24 फरवरी 2022। क्योंकि यहाँ आपको अभी तक हम नहीं दिखाए थे, हम दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जगह पे लोग ऐसे बोले बच्ची के साथ गलत हुआ है, माँ बाप ने गलत किया, इसलिए नहीं कि हम पे आरोप लगाए पे। मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये आप देखिए, ये जर्मनी गवर्नमेंट का जो लीगल डॉक्यूमेंट है ये है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बर्लिन का है और इसमें इन्हें निर्दोष साबित किया है कि बच्ची के साथ किसी भी तरह का जो है सो यौन शोषण नहीं इन लोगों ने किया है। इन्हें क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी आपको बच्ची नहीं दी गई है। और अभी हमें कहा गया कि हमारा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, जो उन्होंने बोला था वो टाइम पे जब ये क्लोज होने के बाद। हमें तो ये था कि ये चीज बंद होने पे हमें हमारी बच्ची मिल जाएगी। तो उसके बाद हमें को साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करने बोला। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन लगभग 1 साल चला और उन्होंने अभी ये रिकमेंड किया है कि आइदर पेरेंट, माता या पिता, तो कोई भी जन बच्चे के साथ एक फैमिली हाउस में रहना चाहिए। और कब तक रहना चाहिए? जब तक बच्ची 3 साल या 6 साल की रहेगी, जब भी बच्ची खुद बोल पाए कि उसको मम्मी पापा के साथ रहना है या फॉस्टर में रहना है। ये 6 साल का बच्चा भी कैसे बोल पाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। 3 साल तो बहुत दूर की बात है। और वो कौन से बेसिस पे रहने को बोला गया है कि लाइक पेरेंट्स को बच्चे का ग्रोइंग नीड्स नहीं पता कि उसको उसका ध्यान कैसे, मतलब लाइक उसको जितना खाना है खाने देते, उसको जैसे खेलना है खेलने देते, ये सब अभी चीज बोल रहे हैं। मतलब उन लोग के पास अभी कुछ नहीं रहा बात करने के लिए, तो लोग ये चीज बोल रहे हैं। हमें अभी तक कोई भी फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा है। केस बंद हो गया 1 साल पहले। जो हॉस्पिटल ने इश्यू रेज किया था, जिससे सस्पिशन रेज किया था, वो हॉस्पिटल ने मना कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर भी अभी तक उन लोग अभी उधर ही गाड़ी अटकी हुई थी ये चाइल्ड सर्विसेज की। हमको मेडिकल रिपोर्ट्स तक नहीं दिए गए। कोई भी चीज के अंदर अगर आप कुछ करते हैं तो पहले मेडिकल रिपोर्ट्स देने चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट्स भी जब भी हम लोग को अप्रैल में, हम लोग 1 साल से प्रयत्न कर रहे थे, अप्रैल में जब भी हमको मिले, सब बोलते हैं ना धम धड़ा वगैरह के, मतलब लाइक कोई सिस्टम ही नहीं था रिपोर्ट के अंदर। कोई भी पढ़ेगा तो बोलेगा ऐसा ही, इतना बड़ा हॉस्पिटल ऐसा रिपोर्ट बनाएगा, कुछ समझ में नहीं आया। वापिस रिपोर्ट मांगे, तब भी रिपोर्ट जब भी हमको मिले, हमने ये रिपोर्ट सब इंटरनेशनल जो स्पेशलिस्ट रहते हैं उनको बताया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनाया जिसने 30 से 35 केस ऐसे साइट किए हुए कि बच्चे को ऐसे एक्सीडेंटली चोट लग सकती है। हमने ये सारी चीज कोर्ट में सबमिट कर दी है और अभी
मैं क्यों बोल रहा हूँ फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा है, जो हॉस्पिटल के जो एक डॉक्टर ने सेक्सुअल अब्यूज रूल्ड आउट कर दिया है उसको नहीं पूछा जा रहा है, जो डॉक्टर ने सस्पिशन खड़ा किया उसको पूछा जा रहा है। तो उसका तो आर्गुमेंट वही रहने वाला है, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसकी कंपिटेंसी नहीं है, उसको ऑलरेडी समझ में नहीं आया बच्चे के साथ क्या हुआ है। उसने खुद ने अभी एक रिपोर्ट बनाया, उसके अंदर उसने बोला कि हमको नहीं पता इसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी कि नहीं, लेकिन हमने ट्रीटमेंट कर डाला। इस डॉक्टर के भरोसे हम लोग कैसे काम करें? और हमारे जो इंटरनेशनल डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाया और उन लोग को कोर्ट में बुलाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, तो वो चीज का कोर्ट हमको जवाब नहीं दे रहा है। तो ये चीज और लंबी खींचे जाएगी। इसके लिए हम भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे बच्चे को इंडिया लाया जाए जब तक हम लोग उधर कस्टडी बैटल लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग कितना और खींचेंगे पता नहीं, और बाद में ज्यादा लंबा खींच के लोग बोलेंगे अभी तो बच्ची जर्मन हो गई है, इसके लिए उसको इंडिया भेजा नहीं जाना चाहिए, जो लोग ऑलरेडी यूज करना चालू कर दिया है। मैं एक चीज माँ होने के नाते आपसे ये कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या मांग करेंगे, क्योंकि आप लोग गुजरात से आते हैं, गुजरात के वो मुख्यमंत्री भी रहे, अब देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और यहाँ पर जर्मन के चांसलर भी कई बार आ चुके हैं। आप लोगों ने जर्मन एम्बेसी में प्रोटेस्ट भी किया था, क्या मांग करेंगे? जी, हमारी उम्मीद अभी सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही है, क्योंकि हमें पता चला है कि एक दो न्यूज आर्टिकल्स में हमने पढ़ा कि इंडियन अथॉरिटीज ऐसा जवाब दे रही है कि बच्ची के साथ ये सेक्सुअल अब्यूज का आरोप चल रहा है, इसलिए हम मदद नहीं कर सकते। पर आपने देखा वो केस तो 1 साल पहले ही बंद हो चुका है। तो शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक, डॉक्टर जयशंकर जी तक ये सही बात पहुंची ही नहीं होगी। तो हम खुद उनसे विनती करना चाहते, खुद उनसे 2 मिनट का समय मांगना चाहते, क्योंकि हमारे मोदी जी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका तो यही नारा है, वो हर बेटी को अपनी बेटी के रूप से देखते हैं। तो जब उन्हें पता चलेगा कि एक 2 साल की भारतीय गुजराती बेटी जो बिना किसी जुर्म के, उसने तो कुछ नहीं किया, वहां पे फंसी हुई अनाथों की जिंदगी जी रही है, दर बदर भटक रही है, तो उसे वो इंडिया लाएंगे। पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे कि आप अभी मूवी आ रही है मिसेस चटर्जी वर्सेस नोवे, आपको उसमें क्लियर पता चलेगा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज किस तरीके से बच्चों को छीन लेती है, किस तरीके से काम करती है, वो लोगों को सामने आ जाएगा। तो मेरी सिर्फ मोदी जी से उम्मीद है कि आप प्लीज हमें 1 मिनट मिलने दीजिए, हम सारी सही बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। हमें हमारे लिए कुछ हेल्प नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक बच्ची को वहां से निकाल के इंडिया लेके आइए। आपको योग्य लगे आप उसके एक्सटेंडेड फैमिली को दें या कोई इंडियन परिवार को दें। हमारा जो भी केस है, हम 2 साल 3 साल 4 साल हम लड़ेंगे। ये करने का रीजन ये है क्योंकि वहां पे एक कंटिन्यूटी प्रिंसिपल है जो उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। वो अभी क्या बोले, बच्ची को इंडिया नहीं भेज सकते क्योंकि बच्चे को कोई इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है। बच्ची इंडियन परिवार में तो 7 में ही नहीं रही है, अभी 19 महीने से जर्मन कल्चर लैंग्वेज फूड में रह रही है, तो अभी वो जर्मन बन गई है, तो उसे जर्मनी में ही रहना चाहिए। अरे आपने बच्ची का कल्चरल जेनोसाइड किया, आपने उसके राइट्स नहीं दिए। बच्ची इंडियन सिटीजन है तो उसकी इंडियन संस्कृति सीखना, इंडियन भाषा सीखना उसका राइट है, तो वो राइट उन्होंने नहीं दिया। उसे यहाँ तक कि काउंसिलर एक्सेस नहीं मिल रहा है, एक क्रिमिनल को भी काउंसिलर एक्सेस मिलता है। वो बच्ची ने क्या किया? आप लोग को वहां पर मिलने के लिए दिया जाता है बच्ची से? हमें बच्ची को मिलने के लिए पहले महीने में 1 घंटा एक बार दिया जाता था, और वो भी बच्ची कहाँ है, किसके पास है, क्या हालत में, हमें कुछ नहीं पता है। हम 3rd प्लेस पे जाते हैं, मिलते हैं, आ जाते हैं, फिर वो सोशल वर्कर की सुपरविजन में होता है। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव। माँ के लिए मैं समझ सकता हूँ तड़प पीड़ा, आपकी आंखों में आंसू। भाई पता है, जब शुरू में मिलना चाहती थी ना, मेरी बेटी है, मैं बोलती थी बेटी आएगी, मुझे बोलता था नहीं तुम अपनी बच्ची को ऐसे आएगी नहीं बोल सकते, क्यों, उसको डिसाइड करने दो कि उसे तुम्हारे पास आना है। 7 महीने के बच्चे में अपने पास आधे को भी नहीं बोल सकती थी। दूध पीते बच्चे को छीन लिया, बच्चे को कैसा लगा होगा? मारा तो छोड़ो, हम तो आपके सामने रो सकते, बोल सकते, गिरा सकते, वो बच्ची तो बोल भी नहीं सक पाती है, और उसके लिए बोलने वहां पे कोई नहीं है। इसलिए हम इंडियन एम्बेसी को बोलते हैं कि आप प्लीज बोलिए, बच्ची के लिए, इंडियन चाइल्ड के लिए कौन आवाज उठाएगा? इंडियन एम्बेसी बोल रही है, हम मदद कर रहे पर कोई कॉन्क्रीट हेल्प हमको नहीं मिल रही, इसलिए हमें बार बार दिल्ली आना पड़ता है कि हम विदेश मंत्रालय में बात करें, वो मेरी बच्ची की मदद करे। मैं फॉस्टर के किसी भी बच्चे के लिए ठीक नहीं, किसी भी बच्चे फॉस्टर। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। और भारत सरकार और जर्मनी सरकार के बीच में कुछ MOU भी साइन है कि इस तरह के बच्चों को हम ला सकते हैं, क्या मामला है बताएंगे? MOU नहीं, UNCRC एक है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड बोलते हैं। वो कन्वेंशन के हिसाब से लाइक कभी भी बच्चे को पेरेंट्स के पास से लेना पड़े टेम्पररी और परमानेंटली, तो बच्चे को सेम एथनिसिटी, सेम कल्चर, सेम रिलीजियस बैकग्राउंड में रखना चाहिए। जो
जर्मन गवर्नमेंट को या फिर जर्मन चाइल्ड सर्विस को बहुत पहले करना चाहिए था। जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को, गवर्नमेंट को इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, छोटी बॉडी है जो ये सब चीज देखती है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको बच्चे को अपने सेम कल्चर सेम रिलीजन में रखे सबसे पहले, जबकि हम लोग ने उनको प्रोविजन भी प्रोवाइड किया था। ऐसा नहीं था कि हमने बोला कि आप रख दो इसको इंडियन में, क्योंकि हमें पता है कि उन लोग को इंडियन फैमिली ढूंढना दिक्कत रहेगी। उन लोग को भी नहीं पता कि इंडिया में कितने कल्चर है, कितनी लैंग्वेज है, कितना ये सब चीज है। मतलब माँ और पिता दोनों त्याग करने के लिए तैयार हैं। 2 साल ऑलरेडी खो चुका है, लेकिन अभी भी कोई सुध नहीं मिली। हाँ, एक तरीके से तो यही हम लोग ने ऑल फैमिली के भी नाम दी थी, लेकिन उन लोग किसी का भी नहीं सुन रहे। उन लोग को बच्चे अपने पास ही क्यों रखनी है, जबकि बहुत सारी इंडियन फैमिलीज भी आगे आई थी तो उनके पास भी नहीं रखनी। और अभी क्योंकि अभी वो लोग ये चीज यूज कर सकते हैं कि बच्ची तो इंडियन लैंग्वेज नहीं बोलती है, क्योंकि पहले अगर इंडियन फैमिली के पास चली गई होती तो बच्ची इंडियन लैंग्वेज सीख गई होती, इंडियन खानी पीनी सीख गई होती। अभी वो लोग बोल रहे इंडियन लैंग्वेज नहीं बोलती, इंडियन खाती पीती नहीं है, इसके लिए उसको इंडिया नहीं भेजना चाहिए, वो ट्रॉमा होएगा। इस तरीके से तो एक भी इंजीनियर्स को जर्मनी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंजीनियर्स को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है। मुझे आज तक नहीं आती है, मुझे ट्रॉमा नहीं हुआ। तो लोग का ये आर्ग्यूमेंट ही मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज। तो इस हिसाब से तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी इंजीनियर जर्मनी नहीं जाए, सबको ट्रॉमा हो जाएगा, उनके बच्चे को ट्रॉमा हो जाएगा फिर तो। और ये हमारा पहला केस नहीं है। जर्मनी की मैं बात करूं तो हम अकेले नहीं है, पहले भी भारतीय परिवारों के साथ भी हो चुका है, तुर्किश परिवार, पोलैंड के परिवार। जैसे अभी एक रिसेंट केस हुआ था 2021 में, रोमेनियन परिवार के 7 बच्चे ले लिए गए थे। वहां की सरकार ने इंटरवेंट किया, 7 बच्चों को फरवरी 2022 में अपने घर लेकर। अगर रोमेनियन सरकार कर सकती है तो हमारे मोदी जी तो कर ही सकते हैं। वो तो यूक्रेन से बच्चों को लेके आए थे, ये तो एक छोटी सी बच्ची है जिसको वहां से निकाल के अपने भारत देश नए भारत में लाना है। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं माँ और पिता और यहाँ के हैं हमारे साथ थे, जिनका ये कहना है कि उस बच्ची को जल्द से जल्द लाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने अपील की है कि 2 साल की अरिहा किस तरह से वहां रह रही है, किस तरह से उन्हें खाने पीने के लिए दिया जा रहा है, और जिस प्रकार से इन्हें छीना गया, जबकि इन्हें पूरी तरह से चाइल्ड अब्यूज मामले में क्लीन चिट भी मिल चुका है। तो अब देर ना करें और जल्द से जल्द उस बच्ची को इंडिया वापस लाया जाए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।